हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। जय माता की। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आज रात आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके ट्रू इमोशंस आपके लिए क्या है, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। तो इसको हम करेंगे। सबसे पहले तो हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स को टैरो के डेक से। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। इस बीच आपको क्या करना है कि आपको अपने पर्सन का नाम जो है अपने माइंड में कुछ 2-3 बार आप अपने पर्सन का माइंड जो नेम है उसको अपने माइंड में दोहरा सकते हैं। और उसके बाद आप जस्ट अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए कोई मंत्र भी चैंट कर सकते हैं मन ही मन में। ठीक है, इससे क्या होगा कि पॉजिटिविटी चारों तरफ स्प्रेड होगी। तो आइए देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनके मन में आज रात आपके लिए क्या फील हो रहा है, वो क्या फील कर रहा है, क्या चल रहा है उनके माइंड में। फ्रेंड्स, नो कांटेक्ट की सिचुएशन है आप में से कई सारे लोगों के साथ। ऐसा रहता है, ऐसा लगता है कि शायद आपके पर्सन ने प्रेफर किया है कि वो कुछ समय आपसे बात नहीं करे, या फिर ये भी हो सकता है कि शायद आप थोड़ा अपने स्टेप्स को आपने बैक किया है, आप थोड़ा पीछे हट रहे हैं और आपने बात नहीं करना प्रेफर किया है। थोड़े से नो कांटेक्ट की सिचुएशन लग रही है यहाँ पे। समय कुछ भी हो सकता है, कुछ महीनों का समय हो सकता है, कुछ कुछ साल का भी समय हो सकता है, लेकिन नो कांटेक्ट की सिचुएशन है आप लोग दोनों के बीच में। मिस कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, इस वक़्त आपके पर्सन को आपकी याद आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक़्त आपके जो पर्सन हैं, वो आपकी कोई फ़ोटोग्राफ देख रहे हैं। अगर उनके मोबाइल में कोई फ़ोटोग्राफ आपकी है, तो उसको भी वो देख रहे हैं। और कुछ एज गैप है क्या आप लोग दोनों के बीच में? प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप में से आप शायद कुछ साल बड़े हैं या फिर आपके पर्सन कुछ साल बड़े हो सकते हैं। ऐसा भी है कि आप में से कोई एक जो है प्रीवियसली कभी मैरिड रहे होंगे और एक जो है अनमैरिड होंगे। शायद आप अनमैरिड हो या आपके पर्सन अनमैरिड होंगे, या फिर वाइस वर्सा। जैसे आप लोग में से किन्हीं लोगों की शादी पहले हो चुकी होगी, लेकिन अभी आप लोग सिंगल हैं, वंस मैरिड बट राइट नाउ सिंगल। ये आपकी सिचुएशन हो सकती है या फिर आपके पर्सन की भी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि आप लोग दोनों ही किन्हीं-किन्हीं के केस में आप लोग दोनों ही प्रीवियसली मैरिड रहे होंगे किसी और पार्टनर के साथ, और अभी आप लोग सिंगल हैं। आप लोगों को हो सकता है लीगली डिवोर्स्ड होंगे अपने पार्टनर्स के साथ कोई-कोई। आपके पर्सन याद कर रहे हैं आपको, आपके पर्सन को इंतज़ार है आपकी तरफ से एक मैसेज का। वेट कर रहे हैं वो कि वो आपकी तरफ से कोई मैसेज आए तो वो कुछ आपके बारे में जानें। कुछ आपके बारे में पता लगाने की कोशिश करें, कुछ आपसे अगर सुनने को मिल जाए कि क्या है आपकी लाइफ़ में, तो ऐसा सब कुछ आपके पर्सन जो हैं वो जानना चाहते हैं आपके बारे में। हाँ, आप लोगों ने अगर कोई समय साथ में बिताया है, तो वो समय भी आपके पर्सन याद कर रहे हैं कि यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, या कुछ जो प्राइवेट मोमेंट आप लोगों के रहे होंगे, उसको भी आपके पर्सन जो है वो याद करते हैं। और जो क्रश है, अगर आप लोग ऑनलाइन मिले हैं, अगर आप लोग एक ऑफ़िस में थे, आप दोनों की लाइकिंग एक-दूसरे के लिए बनी हुई थी, तो वो चीज़ें भी याद आती हैं। हो सकता है किसी ने बिल्कुल डायरेक्टली बात नहीं करी हो, लेकिन अगर कुछ इशारों-इशारों में, कुछ डबल मीनिंग में कुछ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करा दिया हो, तो वो सब कुछ भी जो अच्छी बातें होती हैं, जो अच्छी मेमोरीज़ होती हैं, वो सारी मेमोरीज़, वो सारे मोमेंट्स आपके पर्सन आपके बारे में इस वक़्त वो सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी है, आप लोग कई सारे लोगों के लाइफ में आपको पता ही होगा जिनकी भी लाइफ में है थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी है यहाँ पे। और आपके पर्सन उसके साथ अभी रिलेशनशिप में है। एक और चीज़ है यहाँ पे, आप में से किसी किसी के पर्सन ने अ, पहले की अगर मैं बात करूँ और अभी का भी मैं बताऊँगी, पहले भी आपके पर्सन ने आपके बारे में किसी को कुछ पूछा था आपके बारे में, या
आपके और अपने रिश्ते के बारे में किसी से डिस्कस किया था, लेकिन उन लोगों ने जैसे ऐसी उनकी एनर्जी है जो भी दूसरे लोग थे, मान लीजिए अभी दोस्तों की बात करते हैं या ऑफ़िस से कोई है जिसे आपके पर्सन काफ़ी ट्रस्ट करते हैं और उन्होंने आपके बारे में उससे डिस्कस किया था, तो उसने एक ना कुछ जैसे ठीक-ठाक ही बोला। बहुत अच्छा नहीं लगा उसको आप लोग दोनों के बारे में सुन के और उसने कहा कि नहीं यार रहने दो, यू नो इस तरीके से कुछ अपना रिएक्शन दिया आपके पर्सन को। अच्छी बातें नहीं बोली थी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ऐसा कि 2 माला की लड़ी बनी तो है, लेकिन वो आपस में जुड़ी नहीं है, वो दोनों अलग-अलग हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है और अलग होने के बाद उसके बाद क्या होता है वो आगे हम देखेंगे। तो ये ना आप लोगों का सेपरेशन भी दिखा रहा है, लेकिन साथ ही आपके साथ जो सोल लेवल पे आपके पर्सन फ़ील करते हैं आपके लिए, वो एक अलग चीज़ है। उनकी लाइफ में कोई है वो मैटर अलग मैटर है और आप जो उनके दिल में जिस तरीके से विराजमान हो, आप जिस तरीके से उनके दिल में राज करते हो, वो एक अलग चीज़ है। आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ना उनकी मजबूरी है, वो थर्ड पार्टी को क्या जवाब देंगे कि बस ऐसे ही कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। ज़रूरी नहीं कि वो थर्ड पार्टी से खुश नहीं हो सकता है वो थर्ड पार्टी के साथ खुश हों, अच्छे से रह रहे हों, है ना? तो यहाँ पे ये सिचुएशन है। एनर्जीज़ हाई है, एनर्जीज़ काफ़ी हाई है क्योंकि कैंडल की जो लॉ है, वो लॉ देखिए किस तरीके से भड़क रही है। तो मुझे यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट, एक मैसेज का इंतज़ार या फिर उस वक़्त का इंतज़ार जिस वक़्त ये खुद आपको मैसेज कर सके, खुद आपसे बात कर सके। वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मन बहुत है आपके पर्सन का आपसे बात करने का। आपसे बात करने के बाद जो कंटेंटमेंट की फीलिंग आती है, जो संतुष्टि, जो पीस फ़ील होता है आपके पर्सन को, वो किसी के साथ भी नहीं होता है, वो थर्ड पार्टी के साथ भी इनफैक्ट नहीं होता है। अच्छा समय ज़रूर बिताते होंगे, लेकिन हर कोई किसी के अ, अंदर तक सोल लेवल तक पहुँच जाए हर कनेक्शन, ये भी नहीं होता है। ये किसी-किसी के साथ ही ये चीज़ें फ़ील होती हैं। जो माला मैं बता रही थी, जो माला अलग था, वो माला फाइनली जुट गया है और उसने राउंड शेप ले लिया है। कुछ यूनियन जैसी एनर्जीज़ आ रही है, जैसे कुछ था जिसकी वज़ह से रिश्ता टूट रहा था। लेकिन एक ऐसा समय आया जिस समय अपने आप ही चीज़ें होती चली गई, अपने आप ही वो आप लोग जुड़ गए, आप लोगों की एनर्जीज़ जुड़ गई। कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि अचानक से किसी का मन किया और उसने बस बिना आगा-पीछा सोचे मैसेज कर दिया। मुझे 2 हंसों का जोड़ा भी यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा फ़ील होता है जैसे कि सुंदर-सा 2 हंस हैं, एक-दूसरे की तरफ मुँह करके दोनों पानी में ऐसे तैर रहे हैं और एक सुंदर-सा जैसा आपने देखा भी होगा ना, जो फिगरीन्स होते हैं, जो आप जब कभी किसी को गिफ्ट देने के लिए जाते हो तो नहीं, ऐसे क्रिस्टल के बने हुए होते हैं या वैसे भी शो पीसेस बने हुए होते हैं। तो बिल्कुल उस तरीके का भी दिख रहा है यहाँ पे। तो ऐसा लगता है जैसे कि 2 हंसों का जोड़ा है, लेकिन बिछड़ गया है, तो गज़ब ही हो गया है यहाँ पे, तो उसको फिर से मिलाना है। ये जो बिछड़े हुए 2 अ, बिछड़ा हुआ जो जोड़ा है लवर्स का, लेकिन साथ ही मुझे यहाँ पे मंकी भी दिख रहा है। अब देखिए मंकी होता क्या है, ये जो बंदर है, ये ना थोड़ी इसका जो काम होता है ना वो डिस्ट्रक्टिव होता है और बहुत वो इधर-उधर भागता रहता है, बहुत नटखट होता है, चंचल होता है और नुकसान बहुत करता है, ये चीज़ों को तोड़ता बहुत है। तो मंकी दिखना और मन चंचल होना तो इससे ऐसा लगता है आपके पर्सन स्थिर माइंड से वो तब भी नहीं थे जब ये आपसे मिले थे। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आपको ऐसे इशारे दिए, आपकी तरफ इंटरेस्ट इस तरीके से दिखाया जबकि थे वो किसी और के साथ थर्ड पार्टी के साथ, मेबी अगर वो पहले से थे और आपको बताया हो कि नहीं मेरी लाइफ में तो कोई भी नहीं है, ऐसा अगर बताया हो, तो ये चीज़ गलत हुई थी, तो इसलिए मैं थोड़ा डिस्ट्रक्टिव माइंड बोल रही हूँ आपके पर्सन का। तो ये उन्होंने अच्छा नहीं किया था। तो इस तरीके से आप लोगों का जुड़ना फिर अलग हो जाना
आपके पर्सन के चंचल और अनस्टेबल माइंड को दिखाता है। शायद उन्होंने आपको अच्छे से ना ट्रीट नहीं किया, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। थोड़ा पेन दिख रहा है, ये जो बूंदें बनी हुई हैं, ये फाइनली अब जाके धीरे-धीरे स्थिर हो रही है, थोड़ी ना स्टक हो रही है, बल्कि मैं बोलूँगी स्थिर नहीं। जो बूँद गिर रही है मोम की, वो स्टक हो रही है। एकदम मूवमेंट जो है वो बिल्कुल स्थिर हो गया है, और ऐसा होता है जैसे तूफ़ान के पहले की जो शांति होती है, तो तूफ़ान से पहले की शांति दिख रही है। जैसे कि ये सब कुछ स्टक हो गया है, लेकिन अब जब कुछ होगा वो एकदम से बहुत ज़्यादा होगा, बहुत तेज़ी से होगा और अचानक से होगा। अगर कोई चेंज आना होगा तो वो सब कुछ बहुत तेज़ी से और अचानक से होगा, और सब देखते रह जाएँगे कि ये क्या हो गया। आपके पर्सन ने अगर आपको कोई झूठा होप दिया था, कोई प्रॉमिस ऐसा किया था कि वो कुछ कुछ चीज़ें सीक्रेट रखे, और फिर आपको कोई प्रॉमिस ऐसा किया था कि नहीं, वो आपके बारे में किसी से शेयर नहीं करते हैं। आपको प्रॉमिस किया था कि वो आपके साथ ही रहेंगे, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आपसे एकदम उन्होंने अपनी कन्नी काट ली, अपना किनारा कर लिया, और आप सोचते ही रह गए, आप अवाक से रह गए कि ये क्या हो गया? मेरी कहाँ गलती थी? मैंने क्या किया है? और बहुत पेन रहा है आपका भी यहाँ पे इस जर्नी में, इस पर्सन के साथ ये जर्नी में आपने भी काफ़ी पेन देखा है। इनके आस-पास के लोग अच्छे नहीं हैं, वो बहुत चढ़ाते हैं आपके पर्सन को, और आपके पर्सन चढ़ जाते हैं। मेबी आपके पर्सन कुछ फ़ेवर देते हैं उन लोगों को। क्यों आखिर ऐसे लोग चिढ़ते हैं आपके पर्सन से? आप लोग जब भी बात करोगे, आप लोग पूछना ज़रूर कि ऐसे क्यों खोखले लोग जमा करके रखे हैं अपने चारों तरफ, जो कि उल्टा-सीधा 3 का तेरा करते रहते हैं इनके लाइफ़ में। और ये भी पूछना आप कि वो क्यों नहीं चाहते हैं कि आप लोग दोनों एक हो? थर्ड पार्टी तो है ही, थर्ड पार्टी तो कहीं नहीं गई है, क्योंकि आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ने में ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का होना एक बहुत बड़ा रीज़न है। और रहते हैं, वो थर्ड पार्टी के साथ भी रहते हैं, टाइम भी स्पेंड करते हैं, वो सब कुछ है वहाँ पे। लेकिन थर्ड पार्टी को क्या बोल के वो अलग हो कि मुझे कोई और पसंद है इसलिए मैं अब इस कनेक्शन से निकल रहा हूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। इस तरीके से ना तो रिश्ते बनते हैं, ना तो रिश्ते टूटते हैं, ना तो रिश्ते तोड़े जाते हैं। कुछ ठोस ग्राउंड होना चाहिए उस रिश्ते को तोड़ने के लिए। वो ठोस ग्राउंड आपके पर्सन के पास इस वक़्त तो नहीं है कि वो थर्ड पार्टी से अलग हो जाए। किसी फ़ेक आईडी से बात करना, किसी फ़ेक नंबर, किसी दूसरे नंबर से कुछ दूसरा पर्सन बन के बात करना, ये चीज़ मुझे यहाँ पे, ताकि वो आपकी आवाज़ सुन सके, ऐसा थोड़ा मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है। इससे ज़्यादा और एनर्जीज़ तो कुछ ख़ास नहीं आ रही है, क्योंकि बार-बार, बार-बार वही मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? तो सोलमेट कनेक्शन है आप लोग दोनों के बीच में, इसको कहीं से भी डिनाई नहीं किया जा सकता है, पर थर्ड पार्टी की प्रेज़ेंस भी है। चलिए अब टैरो से देख लेते हैं ज़रा कि टैरो क्या कहते हैं। आइए टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन आज रात आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, और देखते हैं अगर कोई अलग मैसेज आया तो ठीक है, अदरवाइज़ हो सकता है रिपिटेटिव वही सारे मैसेजेस आ जाएँ जो पहले आए थे। प्लीज़ गाइड अस डिवाइन कि क्या सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच इन सारे कार्ड्स के लिए और रीडिंग्स के लिए। फ्रेंड्स, डिवाइन को कभी भी ग्रैटिट्यूड पे करना नहीं आप लोग भूलें, और अब तक लाइफ में जिस भी पर्सन ने आपको अभी तक हेल्प करी है किसी भी तरीके से, जाने अनजाने, उन्होंने आपका अच्छा किया है। आप लोग प्रेयर में वैसे लोगों को ज़रूर शामिल करें। एक एक करके नाम तो नहीं याद रहता है, लेकिन फिर भी आप ईश्वर ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि उन लोगों को वो भला करे। कार्ड्स जो आए हैं यहाँ पे वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स।
राशि हो सकती है आपके पर्सन की टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, फायर साइन एंड अर्थ साइन यहाँ पे। एंड द मून पाइसिस भी हो सकते हैं वो। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, पाइसिस भी है। लोगों की बहुत सुनते हैं आपके पर्सन, इनको खुद तक कोई चीज सीक्रेट रखने में बड़ी दिक्कत होती है। स्पेशली आपके बारे में तो जिस तरीके से इन्होंने दूसरे को फीडबैक दिया था पहले भी, हो सकता है अभी भी वो आपके बारे में बात करते होंगे, यही चीज वो बिल्कुल ठीक नहीं करते हैं। आपके पर्सन ये नहीं समझ पाते हैं कि लोग इनके मुंह पे तो कुछ और बोलते होंगे, लेकिन हो सकता है पीठ पीछे आपका भी मजाक उड़ाते होंगे, उनके सर्किल के लोग, उनके दोस्त, और उनका भी हो सकता है मजाक उड़ाते होंगे, क्योंकि उनको तो पता है ना, दोस्तों को तो पता है कि ये एक साथ दो लोगों के साथ डील कर रहे हैं, कैसे हैं ये। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, उनको मिलना है आपसे, वो आपको डेट करने का सोचते हैं, वो आपको फैंटेसाइज करते हैं, फैंटेसीज है उनकी आपको लेके। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त है आपके पर्सन का आपकी तरफ। उनको इस वक्त ऐसा फील होता है ना कि सारी झंझट को एक तरफ रख दे, थर्ड पार्टी को एक तरफ रख दे, यार दोस्तों को एक तरफ रख दे, और आपको बोले कि चलो बैठो कार में और निकल चलते हैं एक लॉन्ग ड्राइव पे, कहीं चले जाते हैं। हो सके तो 3 4 5 दिन, 6 दिन, 1 महीने के लिए कहीं और, जहाँ बस वो हो और आप हो और तन्हाई हो, और बस सब कुछ भूलना चाहते हैं आपके पर्सन। बहुत पेन रहा है, बहुत पेन मिला है आपके पर्सन को। अब आप पूछोगे पेन कैसे मिला है, वो पेन रहा है, आप जब से अपने पर्सन की लाइफ में आपने एंट्री की है ना, इनकी लाइफ में एक हलचल मच गई थी, लेकिन स्थिर माइंड से नहीं सोच पाए। मैंने बोला ना, मंकी की एनर्जी है, स्थिर माइंड से वो नहीं सोच पाए थे। अभी उसी, जब अपने माइंड से बाकी सारे लोगों के बात को जब हटा के सोचते हैं, क्योंकि वही वो कर रहे हैं, आपको भूलना नहीं, मून का कार्ड है इसमें। दूसरे के बातों के लिए अपने कान को बंद करके अपने अंदर जाके, अपने अंदर झांक के ये पर्सन कुछ सोचना चाहता है, कुछ समझना चाहता है। इनफैक्ट ये भी नहीं चाहते हैं कि वो आपसे कुछ ऐसी चीज सुन ले जिससे कि फिर इनका दिमाग खराब हो जाए, इसलिए इन्होंने अभी तक आपसे भी दूरी बनाई हुई थी। लेकिन जो बात करने का मन है तो वो तो है ही ना, तो बात तो देखिए करना चाहते हैं, वेकेशन पे जाना चाहते हैं, ऐसे ऐसे ऐसा समय बिताना चाहते हैं कि उनकी हीलिंग हो जाए थर्ड पार्टी से भी, जो भी उसके साथ में जो अप्स एंड डाउन्स रहे हैं रिलेशनशिप में, तो थर्ड पार्टी के साथ के जो अप्स एंड डाउन्स है उसको भी भूलना चाहते हैं। अ, एक किसी दोस्त के कारण या फिर थर्ड पार्टी के कारण भी आपके जो ये पार्टनर है या आपके क्रश है, इनको कोई मॉनिटरी लॉस हुआ है, पैसे का किसी तरीके का लॉस हुआ है आपके पर्सन को, उसकी वजह से वो सब चीजों को भी आपके पर्सन ने भरपाई करने की सोची थी। ये देखिए, 2 ऑफ कप्स है, जैसा आपके साथ ये चीजों को डिस्कस करते हैं ना, वैसा दूसरों के साथ ये पर्सन डिस्कस नहीं कर सकते हैं। वैसा अंतरंग महसूस होना, अंतरंग फीलिंग्स होना, वो भावना होना, वो भावनाएं सबके लिए नहीं पैदा होती है ना। थर्ड पार्टी के साथ कभी रहा होगा, अच्छा रिश्ता रहा होगा, लेकिन जो दिल दिल से दिल की जो राह है, वो जो रास्ता है, वो जो सोल टू सोल कनेक्शन फील होता है, वो आपके पर्सन को आपके साथ ही फील होता है। आपको भी प्यार देना चाहते हैं, आपसे भी प्यार पाना चाहते हैं, रिस्पेक्ट काफ़ी है आपके लिए, और वो रिस्पेक्ट इसीलिए हुआ है जिस तरीके का आपके पर्सन ने आपको, आपका प्यार देखा था खुद के लिए। पर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि ये पर्सन ना कंपेयर कर रहे हैं आपको थर्ड पार्टी के साथ, है ना। ये थर्ड पार्टी को, कुछ चीजें आपके पर्सन को आप में पसंद है और कुछ चीजें आपके पर्सन को थर्ड पार्टी में पसंद है। जैसे आप लुक्स को ही ले लो कि जो फिगर है, जो चेहरा है, वो किसी एक का पसंद है, तो जो नौकरी है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो
सिक्योर फ्यूचर देखते हैं ये फाइनेंशियली, वो किसी और का पसंद है, किसी की फैमिली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जिस होता है ना किसके साथ ज़्यादा ज़्यादा सैटिस्फैक्शन फ़ील करते हैं, तो फिर मन आपकी तरफ भागता है। और दोस्त किसकी तरफ बोलते हैं, दोस्त किसकी तरफ जाने बोलते हैं, तो मन थर्ड पार्टी की तरफ भागता है। तो बस भाग ही रहा है आपके पर्सन का मन लगातार, इधर से उधर। ये सिचुएशन है आपके पर्सन की इस वक़्त। सोलमेट मिल गया था लेकिन मजबूरी थी, नहीं कमिटमेंट दे पाए, इसके लिए फिर क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं सिवाय हाथ मलने के लिए। लेकिन क्या पता किसी दिन ऐसी एकदम ऐसा समय आ जाए कि दुविधा को बिल्कुल साइड हटा के और मन किया तो वो आपको अपना ऑफ़र देना चाहते हैं, अपने प्यार का ऑफ़र ऑफ़ कोर्स देना चाहते हैं। कहीं मूवी ले जाएँगे, कहीं आप लोग कुछ अपनी भी बताएँगे कि क्या हालात रहे थे जब वो आपकी तरफ आपसे मिलने के बाद भी वो क्यों उन्होंने घोस्ट कर दिया, क्यों उन्होंने आपको छोड़ के और अपने कदम कहीं और बढ़ा लिए थे किसी की तरफ। शायद वो आपको बता दें ऑनेस्टी के साथ कि पहले से ही उनकी लाइफ़ में कोई थे, या फिर आपके आने के बाद उन्होंने आपको उस वक़्त सेलेक्ट नहीं किया और किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए थे। शायद उन्होंने कमिटमेंट दे दिया हो उसको शादी का, और वो उस कमिटमेंट से पीछे कैसे हटे, ये सब भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यही सारी सिचुएशन है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।